Hello student, in this video we are going to learn adjacent angle, linear pair angle and vertically opposite angle. हम स्टेप बाय स्टेप लर्न करेंगे. फर्स्ट adjacent angle. I write here in definition, two angles are adjacent when they have a common side and common vertex and don't overlap. Means two angles are adjacent. So मैंने एंगल यहाँ पे ड्रा किया ए बी सी. When they have a common side, I draw a common side. P कर लेते हैं इसको. ठीक है, आपको लग रहा है ए सी बी एक पहला एंगल था, उसमें जैसे ही मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, सी पी. सो अब इसमें दो पार्ट में डिवाइड हो गया. ठीक है, इसी को कहते हैं एडजेसेंट एंगल. अब देख रहे हो इसमें जो सी पी साइड है वो दोनों ही एंगल में कॉमन है. सो यहाँ पे राइट है द टू एंगल्स आर एडजेसेंट व्हेन दे हैव कॉमन साइड. कॉमन साइड यानी कि सी पी जो है वो क्या है, कॉमन साइड है. कॉमन साइड, ये है कॉमन साइड. एंड कॉमन वर्टेक्स, ये जो सी है ना ये कॉमन वर्टेक्स है. सो आपका कंप्लीट हुआ. टू एंगल आर एडजेसेंट व्हेन दे हैव ए कॉमन साइड एंड कॉमन वर्टेक्स एंड डोंट ओवरलैप. अब ये ओवरलैप नहीं हो रहे हैं. ठीक है, हम इसको एक स्टिक से समझते हैं. ये हो गया आपका एक एंगल, पहले था एक एंगल आपका ऐसे. ओके, अब इस एंगल्स में एक और साइड हम ऐसे ज्वाइन कर देते हैं. अब इसकी तरह हुआ. पहले तो ये जो एंगल था वो था ए सी बी. अब जैसे ही हमने इसको एक ज्वाइन किया ना, अब इसका नाम मैंने पी रख दिया, पी. अब देखिए दो एंगल हो गए, ए सी पी और पी सी बी. तो ये हो गया एडजेसेंट एंगल. क्या हो गया, एडजेसेंट. एडजेसेंट मतलब होते हैं ना सटा हुआ, एक साथ ना, एक साथ दो एंगल हैं और दोनों जो एंगल हैं उनका ये कॉमन है, ये कॉमन साइड है. दो एंगल का कॉमन साइड होता है ये, और कॉमन वर्टेक्स हुआ, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल. यू लुक हियर. नेक्स्ट, लीनियर पेयर एंगल. लीनियर पेयर एंगल मतलब क्या होता है ना, ए लीनियर एंगल पेयर इज ए पेयर ऑफ एंगल. जो भी लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, एकदम ऐसे स्ट्रेट. ओके, लीनियर पेयर इज ए पेयर ऑफ एंगल दैट फॉर्म ए लाइन. एक लाइन फॉर्म करता है, ये बनाता है और 180 डिग्री. और इसका जो भी डिग्री होता है ना 180 डिग्री होता है. आई ड्रॉ हियर ए ओ बी. यहाँ पे देख रहे हो ना 180 डिग्री यहाँ पे एंगल फॉर्मेट हो रहा है. और ये जो लाइन है ना एकदम स्ट्रेट दिख रही है आपको. द फॉर्मेट लाइन और 180 डिग्री एंड लाइन इज द वर्ड लीनियर. ओके, इसे हम लीनियर कहते हैं. क्या कहते हैं, लीनियर का मतलब हो गया एकदम स्ट्रेट. सो यहाँ पे फॉर्मेट हुआ 180 डिग्री, या फिर ये दिखने में एकदम स्ट्रेट होती है, एकदम ऐसे एज लाइक. ठीक है, तो ये जहाँ से हमारा बैंड हो रहा है ना, इसका ये जो क्या है 180 डिग्री. सो लीनियर पेयर एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल. Vertically opposite angles are the angles opposite each other when two line cross. कह रहे हैं यहाँ पे जब भी दो लाइन क्रॉस हो जाती हैं आपस में ना, ऐसे एक लाइन ऐसे आई और दूसरी लाइन इसको क्रॉस कर दिया, मतलब कट कर दिया, तो यहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट हो गया, मान लीजिए O. ठीक है, इसको हम नॉमिनेशन इसका कर देते हैं हम A B C एंड D. तो आप देख रहे हो ना ये भी जो क्रॉस हुआ यहाँ पे. ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर द एंगल अपोजिट ईच अदर. अपने आप का जो अपोजिट है, इसका अपोजिट क्या हुआ, इसका अपोजिट ये हो गया. ठीक है, ऐसे इसका अपोजिट ये हो गया. तो आपस में अपोजिट हैं. ईच अदर व्हेन टू लाइन क्रॉस. अपोजिट ईच अदर, सभी आपस में अपोजिट हो जाते हैं जब भी दो लाइन उसको कट करती है, आपस में कट होती हैं.
सो यहाँ पे वर्टिकली इन दिस केस मीन्स दे शेयर द सेम वर्टेक्स। यहाँ पे वर्टिकल का मतलब ये यहाँ पे लिखा ना वर्टिकली, यानी कि वर्टिकल का मतलब होता है ना जहाँ पे जो वर्टेक्स होते हैं ना सबके लिए कॉमन होता है, सबके लिए क्या है कॉमन वर्टेक्स हो गया। हम इसे अलग अलग कर देते हैं, ऐसे सेपरेट कर देते हैं। आपने देखा है जो ये वर्टेक्स है वो इसके लिए भी है, इसके भी लिए वो है। हम अगर ऐसे कर देते हैं इसको तो इसके भी लिए ओ और इसके भी लिए ओ, तो आपने यहाँ पे देखा जो कॉमन है क्या है, ये जो वर्टेक्स है वो सबके लिए कॉमन है, सेम शेयर सेम वर्टेक्स, इसलिए इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बात करते हैं ना जो भी वर्टिकली अपोजिट होता है ना वो इक्वल होता है। जैसे कि मेरे पास 2 स्टिक है और हम इसको ऐसे मीट करते हैं, देखिए कट हो गया, ठीक है, इसको हम ओ बोल सकते हैं। जहाँ पे ये मैच मीट कर रहे हैं और ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कट रहे हैं, ओ बोल दिया मैंने। अब इसमें कितने एंगल बन गए 4, ठीक है। ये अपने आप के अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल होते हैं। जैसे कि ये ऊपर वाला एंगल इधर का, ठीक है, और इधर का एंगल इक्वल होगा। जैसे जितना ही मैं इसको ऊपर करूँगा ना ऐसे, उतना ही नीचे की तरफ अपोजिट एंगल उसका बढ़ेगा। जितना इसको हम क्लोज करेंगे उतना ही ये लेस होगा, कम होगा, घटेगा। देखो तो इसी तरह हम कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट आपस में क्या होते हैं इक्वल होते हैं। चलिए बताइए आप, DOA इक्वल COB के होगा। देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल इसका, DOC वर्टिकली अपोजिट एंगल AOB, ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। तो एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास सीजर है, आपके घरों में सीजर है, सीजर को जितना ही हम ऐसे ओपन करते हैं ना उधर उतना ही ओपन होता है, इधर जितना ही पुश करते हैं ना, जितना ही दबाते हैं उधर उतना ही क्लोज होता है, ठीक है। तो आप एक सही से एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे सपोज ये है सीजर, देखो जैसे मैंने इसको उठाया आगे की तरफ उठा, जैसे इसको हमने ऐसे पुश किया ये आगे की तरफ दब रहा है, तो ये देखो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको समझ में आया, इक्वल होता है। हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा, कहीं पे भी हो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। आपको समझ में आया, ठीक है। आप एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल को अच्छे से समझ चुके हैं इसको, और आप एक तरफ डेफिनेशन को रीड कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।